हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं लोक देवता बाबा रामदेव जी को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रामदेव जी कुष्ठ या हैजा रोग है उसके क्या कहलाते हैं? ये देवता कहलाते हैं। और हिंदू मुस्लिम जो सद्भावना है उसके भी क्या कहलाते हैं? देवता कहलाते हैं। कुष्ठ, हैजा रोग और हिंदू मुस्लिम सद्भावना या एकता का क्या है? ये देवता है। जन्म कहाँ हुआ? जन्म देखते हैं तो रामदेव जी का जो जन्म है वो उड़कासमेर यानी जिला है वो बाड़मेर में हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद की जो शुक्ल की दूज है उसके दिन रामदेव जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। माता पिता, रामदेव जी की जो माता है, माता का नाम है मेणा दे और जो पिता है, पिता का नाम है अजमाल जी। और अजमाल जी कौन है? तंवर वंशीय जो राजपूत है वो अजमाल जी। कौन से वंशीय? तंवर वंशीय। और इनको माना जाता है कि ये अर्जुन के क्या है? वंशज, अर्जुन के वंशज। मेणादेव और अजमाल जी के पुत्र कौन कौन है देख लेते हैं। मेणादेव और अजमाल जी के पुत्र हैं लाछा सुगना, ये दो थी बहनें। और वीरमदेव जी और रामदेव जी ये दो थे भाई। कुल मिला के अजमाल जी और मेणादेव के 4 संतान थी। जो वीरमदेव है इनको बलराम का अवतार माना जाता है और जो रामदेव जी है इन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के जो घोड़ा है, घोड़ा का नाम है लीला। और रामदेव जी के जो गुरु है, गुरु का नाम है बालीनाथ। रामदेव जी का जो विवाह है वो विवाह हुआ नेतल दे या कहीं पर आपको निहाल दे भी मिलेगा। ये निहाल दे कौन है? ये अमरकोट के जो दले सिंह सोडा है उनकी पुत्री है निहाल दे, जिनका विवाह रामदेव जी के साथ हुआ था। बाल्यावस्था में सातलमेर यानी कि जो पोखरण है, पोखरण के तांत्रिक भैरव राक्षस का वध करके पोखरण को पुनः बसाया। यानी सातलमेर गांव में जो भैरव राक्षस है उसका वध किया रामदेव जी ने और पोखरण को पुनः बसाया। भतीजी के विवाह, भतीजी के विवाह किसके साथ हुआ? जगमाल मालावत के पुत्र हमीर के साथ इनकी भतीजी का विवाह हुआ। विवाह में पोखरण दहेज में दिया एवं रुणीचा रामदेवरा बसाया। यानी पहले पोखरण बसाया, पोखरण को अपनी भतीजी के दहेज में दे दिया और उसके बाद रुणीचा यानी रामदेवरा को बसाया। रामदेवरा में राम सरोवर तालाब बनवाया। रामदेवरा में कौन सा तालाब बनवाया? राम सरोवर। भाद्रपद सुदी एकादशी को 1458 को इसके किनारे जीवित समाधि ले ली। किसके किनारे? राम सरोवर तालाब के किनारे भाद्रपद सुदी एकादशी को 1458 में जीवित समाधि ले ली। अब देख लेते हैं कि मेला कब बढ़ता है। तो मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। यानी द्वितीया को तो रामदेव जी का जन्म हुआ था और एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ले ली। और ये कहाँ पड़ता है? ये रामदेवरा रोणीचा में पड़ता है। अब देखते हैं रामदेव जी के अन्य मंदिर भी है रोणीचा रामदेवरा के अलावा। तो कौन कौन से हैं? एक मंदिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के पश्चिम में। दूसरी है बिराटिया, ये है ब्यावर में। तीसरा है सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। और चौथा छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात। तो ये रोणीचे के अलावा मुख्य मंदिर 4 और है। लोक देवता में एकमात्र कवि और इनकी रचना क्या है? 24 बाणियाँ। लोक देवता में एकमात्र कवि है रामदेव जी और इन्होंने रचना की थी 24 बाणियाँ। मेघवाल समाज की जो डालीबाई है को धर्मबेन बनाया। रामदेव जी से एक दिन पूर्व ही जल समाधि ली, वहीं डालीबाई का मंदिर बना है। यानी मेघवाल जाति की जो महिला है, मेघवाल समाज की डालीबाई, उसको रामदेव जी ने अपना धर्मबेन बनवाया। और रामदेव जी से एक दिन पहले ही डालीबाई ने भी समाधि ले ली। रामदेव जी का जो रात्रि जागरण है वो जम्मा कहलाता है। जो रात में रामदेव जी का जागरण है वो जम्मा कहलाता है। और रीखियाँ किसे कहते हैं? जो रामदेव जी के मेघवाल भक्त है उनको रीखियाँ कह जाता है। रामदेव जी का जो मंदिर है वो देवरा कहलाता है।
रामदेव जी का जो मंदिर है वो देवरा कहलाता है। और देवरे में प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? रामदेव जी के पगली होते हैं। ध्वजा है वो रामदेव जी का नेजा कहलाती है। उसमें क्या होता है? श्वेत या 5 रंगों की, या तो सफ़ेद होगी या 5 रंगों की ध्वजा होगी, जिस पर लाल कपड़े के रामदेव जी के चरण या पगली चित्रित किए जाते हैं। चलिए आगे। रामदेव जी के चमत्कार को क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। रामदेव जी का जो चमत्कार है उसको पर्चा कहा जाता है। और रामदेव जी के जो भजन है उसको ब्यावले कहते हैं। रामदेव जी के भजन में क्या कहते हैं? ब्यावले। और ब्यावले के जो रचयिता है वो है पूनमचंद। और ये ब्यावले किसके साथ गाए जाते हैं? तो ये तंदूरा वाद्य यंत्र के साथ ब्यावलों का वाचन किया जाता है। रामदेव जी के भक्त इन्हें कपड़े का बना हुआ घोड़ा चढ़ाते हैं। रामदेव जी के मंदिर में जो इनके भक्त होते हैं वो कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। रामदेव जी ने कामुड़िया पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी ने पंथ की स्थापना की थी जिसका नाम था कामुड़िया पंथ। बाबा के मेले में यानी रामदेव जी के मेले में कामुड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। जो रामदेव जी का मेला है इसमें जो कामुड़िया पंथ की महिलाएं हैं वो कौन सा नृत्य करती है? वो 13 ताली नृत्य करती है। और ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। नृत्य के दौरान पुरुष गीत गाते हैं एवं चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं तब तो तंदूरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब रामदेव जी के कामुड़िया पंथ की महिलाएं जब 13 ताली नृत्य करती है तो चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कामड़ वे मेघवाल जाति के भक्त तंदूरा बजाते हुए रामदेव जी के ब्यावले गाते हैं। लोक देवताओं में जो सबसे लंबा गीत है वो रामदेव जी का है। और लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत किनका है? जीण माता का। यानी देवियों में तो लंबा गीत किनका है? जीण माता का है। और देवताओं में सबसे लंबा गीत है रामदेव जी का। कामड़ जाति का भोपा रावण हत्ता बजाते हुए रामदेव जी की फड़ का वाचन करता है। यानी अगर देखें तो रामदेव जी जो ब्यावले हैं वो तो तंदूरा वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। और रामदेव जी के जो कामुड़िया पंथ की महिलाएं जो 13 ताली नृत्य करती है तो उस समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है चौतारा। और जो कामड़ जाति के भोपा है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हुए क्या करते हैं? रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। और रामदेव जी की जो फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किया था वो किया था चौतमल चित्तेरे ने। चौतमल चित्तेरे ने रामदेव जी की फड़ का चित्रांकन किया था। रामदेव जी का जो मंदिर है रूणीचा में जो पुजारी होता है वो तंवर राजपूत होता है। क्योंकि रामदेव जी किस वंश के थे? तंवर वंशीय राजपूत थे। इसी के कारण रूणीचा में जो पुजारी होता है वो तंवर राजपूत होता है। रामदेव जी की सौगंध को रामदेव जी की आण कहते हैं। रामदेव जी की सौगंध को रामदेव जी की आण कहते हैं। रामदेव जी की सोने चांदी की जो गले में पहनी जाने वाली मूर्ति उसको फूल कहा जाता है। रामदेव जी की सौगंध को तो आण कहते हैं। और रामदेव जी के जो गले में सोने या चांदी की जो गले में पहनी जाने वाली मूर्ति है उसको फूल कहा जाता है। अश्वारूढ़ बाबा रामदेव के एक हाथ में भाला शक्ति और दूसरे हाथ में तंदूरा भक्ति का प्रतीक। यानी बाबा रामदेव जी घोड़े पर सवार है और एक हाथ में जो भाला है वो तो किसका प्रतीक है? शक्ति का, ताकत का प्रतीक है। और दूसरे हाथ में जो तंदूरा है वो भक्ति का प्रतीक है। मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा के विरोधी। रामदेव जी मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा के विरोधी थे। गुरु का महत्व स्वीकार करते हैं और ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वो अजपा जाप बताते हैं। रामदेव जी है वो मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा के विरोधी है और गुरु का जो महत्व है उसको स्वीकार करते हैं। और जब भगवान प्राप्त करने का जो मार्ग है वो अजपा जाप बताया है। यानी किसी भी भगवान के नाम को बार बार जपते रहना ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। मक्का से आए 5 पीरों को उनके बर्तन लाकर उनमें खिलाकर पंचपीतली स्थान पर पर्चा दिया। मक्का से 5 पीर आए
और उन्होंने भोजन करना था और पीरों ने कहा कि हमें अपने ही बर्तन में भोजन करना है। तो रामदेव जी ने अपने पर्चा, या जिसे हम रामदेव जी के चमत्कार कहते हैं, इसके माध्यम से रामदेव जी ने उनके मक्का से बर्तन मंगाए। तब रामदेव जी ने पंचपीतली स्थान पर उनको चमत्कार दिया और इस चमत्कार से प्रभावित होकर जो पंच पीर है, पांचों पीरों ने रामदेव जी को कहा कि हम तो पीर हैं और आप हमारे पीर हो, यानी रामदेव जी आप पीरा का पीर हो। रामदेव जी का जो ग्रंथ है, एक साइड तो हो गया ग्रंथ और एक साइड हो गए रचयिता। तो रामदेव जी का जो वेली है उसका रचयिता है हरजी भाटी। हरजी भाटी है वो रामदेव जी की वेली का रचयिता है। और रामदेव प्रकाश का जो रचयिता है वो है राम सिंह। रामदेव प्रकाश का रचयिता कौन है? राम सिंह। रामदेव चरित का रुद्र सिंह तोमर। रामदेव चरित का जो रचयिता है वो है रुद्र सिंह तोमर। और रामसा पीर अवतार लीला जो ये ग्रंथ है, इसका रचयिता है ब्राह्मण गौरी दासात्मक। तो लोक देवता रामदेव जी के बारे में हमने महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।